हेलो बच्चों, मैं आशीष सिंह आपका अपने इस स्टडी एंड सक्सीड चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि अब तक आप लोग एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व भी करवा दिए हैं। और आज के इस सेशन में आपके लिए हम लेकर के आए हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 से आगे के क्वेश्चंस को, जिसमें इस सेशन को आगे की ओर बढ़ाएंगे। लेकिन सेशन को आगे की ओर बढ़ाने से पहले हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या दिया गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कह रहा है कि पी एक्स प्लस क्यू एक्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पी एक्स प्लस क्यू वाई, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू दिया है। और दूसरा जो इक्वेशन दिया है वो है क्यू एक्स माइनस पी वाई और इक्वल में दिया है पी प्लस क्यू। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो भी दिया गया है आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इसको प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे या फिर विलोपन से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमको इजिली कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हम विलोपन का मेथड अपनाते हैं तो शायद इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब विलोपन के लिए हमको किसी एक का गुणांक बराबर करना है। अगर हम y का गुणांक बराबर करना चाहें तो पहले इक्वेशन में p से गुणा करेंगे और दूसरे इक्वेशन में हम q से गुणा कर देंगे। तो देखो, जब p से p में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा p स्क्वायर x, q में गुणा करेंगे तो p क्यू वाई, और p से जब p में गुणा करेंगे तो p स्क्वायर होगा, और p का जब q में गुणा करेंगे तो माइनस पी क्यू। अब पहले में y का गुणांक q है, q से जब q में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा q स्क्वायर x, और q से जब p में गुणा करेंगे तो माइनस पी क्यू वाई, और इस q से जब इधर देखो p में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू, और q से जब q में गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, q स्क्वायर बनेगा। अब जब गुणांक बराबर हो गया तो हम देखते हैं कि हमको प्लस करना है माइनस करना है, यानी जोड़ना है या फिर घटाना है। अगर चिन्ह असमान है तो हम जोड़ देते हैं, और जब जोड़ते हैं तो देखो कि y वाला पद तो यहां से कट गया। इन दोनों को जोड़ना है तो जोड़ने से पहले दोनों में क्या कॉमन है, यक्स कॉमन है। इस यक्स को हम कॉमन कर लेंगे तो यहां पी स्क्वायर होगा और प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और इधर जब जोड़ेंगे देखो पी क्यू से ये पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है, बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। या यक्स बराबर जब निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे तो इधर आके बटे में आ जाएगा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूरा कट करके यक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक। इस यक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, समीकरण 1 है कि पी यक्स है, और यक्स का मान हमको क्या मिला है, 1 मिला है, तो p गुणे 1 हो गया। फिर प्लस है और क्यू आई है तो क्यू आई, और बराबर p माइनस क्यू, तो p और 1 का गुणा होगा p प्लस क्यू आई बराबर में p माइनस क्यू। देखो p से ये p कैंसिल, इधर लाएंगे माइनस होके कैंसिल होगा, और यहां पे क्या बचेगा क्यू आई, और इधर क्या बच जाएगा बच्चों, माइनस क्यू। तो y बराबर जब निकालेंगे, इस q का पक्षांतर इधर आएगा तो क्या बनेगा, बटे में q, और q से q कट करके y का मान क्या आ जाएगा, माइनस में 1 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी और इक्वल में है a प्लस बी। यानी 6 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल में है a प्लस बी। ये पहला इक्वेशन हो गया।
और दूसरे इक्वेशन में देखो दिया है कि x अपॉन ए स्क्वायर और प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल में दिया है केवल 2, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे, देखो गुणांक अगर हम बराबर करते हैं, मान लो y का बराबर करना है, तो यहाँ पे 1 अपॉन बी स्क्वायर है और यहाँ पे 1 अपॉन बी है। अगर हम इसमें b से गुणा कर दे, ध्यान देना सिर्फ एक ही समीकरण में, अगर टोटल का गुणा करेंगे तो हमको लेंदी गुणा करना होगा, तो हम सिर्फ किसी एक समीकरण में कर लेते हैं। अगर समीकरण एक में, ध्यान देना, समीकरण एक में अगर हम 1 अपॉन बी से गुणा कर दें, 1 अपॉन बी से गुणा करने पर, और दूसरे में हम गुणा नहीं करेंगे, देखो जैसे ही 1 अपॉन बी से इधर गुणा करेंगे तो ये बी स्क्वायर बन जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो यक्स अपन जब 1 अपॉन बी से इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी और प्लस वाई अपॉन ये बी और बी का गुणा आ जाएगा बी स्क्वायर, और बराबर में देखो ए प्लस बी है, इसका बटा क्या बन जाएगा, बटे में आ जाएगा बी। और दूसरा समीकरण हमको गुणा नहीं करना, यक्स अपॉन ए स्क्वायर ही है प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर है और बराबर में है 2। अब ध्यान दो कि गुणांक बराबर है तो हम क्या कर दें, इनको घटाने पर, और जैसे ही इन दोनों को घटाएंगे चिन्ह देखो बदल जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस होगा और वाई वाला पद कैंसिल हो जाएगा। अगर ध्यान देखो तो इसमें दोनों को हमको घटाना है, तो इसको हम ऐसा लिखते हैं कि यक्स अपॉन ए बी और माइनस यक्स अपॉन ए स्क्वायर, और इक्वल में है ए प्लस बी अपॉन बी माइनस में है 2। अब दोनों साइड क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन निकालना चाहे तो कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो कॉमन क्या है कि यक्स अपॉन ए दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, तो यहां पे 1 अपॉन बी बचा और माइनस 1 अपॉन ए बचा, इक्वल में अगर इधर एक से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और 2 से इधर बी में गुणा होगा तो माइनस में 2b और बटे में b कम b। तो इनका एलसीएम लें, अगर इनका हम एलसीएम लेते हैं या इनके हर को बराबर करते हैं तो देखो a से a में गुणा, एक में गुणा करेंगे a, b से एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा b, और इन दोनों का गुणा a भी होगा और बराबर में a, देखो 2b में से एक भी घटेगा तो b आएगा, लेकिन माइनस वाला ज्यादा है इसलिए माइनस में b आएगा और इसका बटा b। अब ध्यान दो कि a माइनस बी से ये a माइनस बी कटा, इस b से ये b कटा, तो यहां क्या बचा, यक्स बचा, a और a का गुणा a स्क्वायर हुआ और बराबर में सिर्फ एक बचा। अगर क्रॉस गुणा करते हैं, एक का गुणा यक्स में करते हैं तो यक्स, और a स्क्वायर का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, यानी यक्स का मान हमको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर मिल जाएगा। इस यक्स का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर इसका मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो देखो यक्स का मान रखना है ए स्क्वायर, बटे में भी है ए स्क्वायर, और प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर बराबर में क्या है 2 है, तो ए स्क्वायर कटेगा तो एक बचा, इस एक का पक्षांतर कर देंगे तो वाई बटे बी स्क्वायर, और 2 माइनस में क्या आएगा, एक आएगा, या वाई बटे में बी स्क्वायर और 2 में से एक गया एक, क्रॉस गुणा तो वाई कम वाई और बी स्क्वायर से एक में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहां से हमको यक्स का मान और वाई का मान दोनों मिल गया। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवन नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर कह रहा है कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, और दूसरा है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर में है 1 प्लस सी। देखो अब इसको भी हम सेम उसी प्रकार करेंगे, पहले यक्स या वाई किसी एक का गुणांक बराबर कर लेंगे। अगर वाई का करते हैं तो देखो
इस ए से समीकरण 1 में हम गुणा कर लेंगे, यानी इसमें एक ए से गुणा करेंगे और इस बी से समीकरण 2 में गुणा कर लेंगे, बराबर हो जाएगा। ए से ए में गुणा करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर यक्स आएगा। ए से जब बी में गुणा करेंगे तो ए बी वाई आएगा, और ए से जब हम सी में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। और बी से जब इधर बी में गुणा करेंगे तो आएगा बच्चों बी स्क्वायर एक्स। बी से जब ए में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी वाई आएगा। और बी से जब एक में गुणा करेंगे तो बी, और बी से जब सी में गुणा करेंगे तो प्लस बी सी आएगा। और अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो देखो चिन्ह समान है इसलिए क्या करेंगे, घटाएंगे। और जब इनको हम घटा देंगे, देखो इनको जब घटाया जाएगा तो यहां आ जाएगा माइनस, यहां आ जाएगा माइनस, यहां माइनस और यहां पे माइनस। अब देखो ये बी वाले पद तो कैंसिल हो गए, इनको घटाना है, यानी ए स्क्वायर यक्स और माइनस है बी स्क्वायर यक्स, इक्वल में देखो ए सी माइनस बी और माइनस होगा बी सी। कोई भी पद किसी में ना जुड़ेगा और ना ही घटेगा। यहां से हम यक्स कॉमन कर लेते हैं, आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल में ए सी माइनस बी सी, या इसका पक्षांतर कर दे तो इधर आके क्या बनेगा, भिन्न में यानी बटे में आ जाएगा। तो ए सी माइनस बी सी और बटे में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो यक्स का मान हो गया। अब इस यक्स का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे। तो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो जब समीकरण 1 में हम रखेंगे तो ए और गुणे यक्स है, ए गुणे यक्स है, और यक्स का मान है ए सी माइनस बी सी और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी वाई बराबर में क्या है, सी। अब इनको पहले तो हम गुणा कर लें, ए से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी, ए से बी सी में गुणा करेंगे तो माइनस ए बी सी, बटे में क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई और बराबर है सी। तो यहां से बी वाई को हम रोक करके बाकी का पक्षांतर करेंगे तो बी वाई बराबर क्या निकलेगा, सी माइनस, ये पूरा पद इधर आके क्या बनेगा, माइनस बनेगा, यानी ए स्क्वायर सी होगा माइनस ए बी होगा माइनस ए बी सी होगा, और बटे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब इनको घटाएंगे तो बी वाई बराबर, देखो एक का गुणा इधर तो यही आएगा, इनका गुणा सी में करेंगे तो सी से जब ए स्क्वायर में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर सी, बी में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर सी, और माइनस तो इन सब के चिन्ह बदल जाएंगे, एक से गुणा करने पर यही आएगा, तो माइनस ए स्क्वायर सी, ये माइनस से प्लस हो जाएगा ए बी, माइनस से ये प्लस बन जाएगा ए बी सी, और बटे में क्या है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो कि ए स्क्वायर सी से कट रहा है, काट दे इसको। बी वाई बराबर, ध्यान दो इसमें भी बी है, इसमें भी है और इसमें भी है, सब में बी है, इसलिए बी को हम कॉमन कर लेंगे, और जब बी को कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा माइनस बी सी, यहां क्या बचेगा प्लस ए, और यहां बचेगा प्लस ए और सी, क्योंकि बी तो निकल गया तो बचा क्या, ए और सी बचा, और बटे में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी से बी कैंसिल होगा तो y का मान क्या आ जाएगा निकल करके, इस पहले हम इसको लिख दे रहे हैं a को माइनस बी सी प्लस ए सी, और बटे में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो y का मान हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, एट नंबर क्वेश्चन में देखो समीकरण दिया है कि 2x अपॉन ए, ये दिया है, प्लस दिया है y अपॉन बी इज इक्वल टू है 2, और दूसरा समीकरण है कि x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू है 4। देखो यहां पे जब हम विलोपन करेंगे तो हमको गुणांक बराबर करना है, और गुणांक अगर देखेंगे तो y के गुणांक बराबर है, फिर चिन्ह देखते हैं कि एक प्लस है और एक माइनस है, तो सिंपल सा कि हम इन दोनों को क्या करें, जोड़ दें, और जैसे ही दोनों को जोड़ा जाएगा तो y अपॉन बी कैंसिल, 2x अपॉन ए और x अपॉन ए, देखो हर बराबर है, ए है तो अंश जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा बटे में ए, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। त्रिक गुणा करेंगे तो ये होगा 3x और बराबर 6a, तो x बराबर 6a और 3 आ जाएगा बटे में, 3 से भाग कर देंगे 2, तो x का मान क्या आ जाएगा, 2a। इस x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब जब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे तो 2 गुणे है x, और x का मान है 2a और बटे में क्या है, a है, और प्लस y अपॉन बी इक्वल में है 2। तो देखो a से तो a कटेगा, ये 2 दूना 4 हो गया, प्लस y अपॉन बी हो गया, और इक्वल में क्या आ गया 2, या y अपॉन बी इज इक्वल टू 2 माइनस हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, तो y अपॉन बी इज इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो -2 आएगा, और क्रॉस गुणा देखो y कम y और b से जब गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 2b, जो x और y के मान निकल जाएंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। अगले सेशन में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे, जिसमें आप क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, सॉल्व करने के लिए अगले दिन हमको इसी टाइम पे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।